मेरे आज कुछ सवाल हैं आप सभी से। आप सभी आज मुझे बताइए कि आज जो कुछ भी समाज में हो रहा है क्या वो सही है? जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर क्या सब कुछ जो भी हो रहा है क्या वो सब कुछ सही दिशा में जा रहा है? हम भारत में रहते हैं, उस भारत में जहां संविधान हर नागरिक को सम्मान, गरिमा देता है। लेकिन जरा आप सोचिए कि जब जब आरक्षण शब्द सामने आता है, बिना बोले, बिना समझाए हम ये मान लेते हैं कि चर्चा SC, ST, OBC की हो। क्या आपने कभी किसी जनरल वर्ग या यूं कहे कि किसी ब्राह्मण को सड़क पर उतर करके इसका संगठित विरोध करते हुए देखा है? इतिहास गवाह है कि बहस हुई है, मतभेद भी हुई है, लेकिन व्यापक सामाजिक टकराव की तस्वीरें कम ही दिखी। चलिए आज हम खुल करके बात आज इसी पर कर लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरी। दोस्तों, आज हम आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे। ये जो दो तस्वीरें हैं वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आज हमारे देश किस दिशा में जा रहा है। देश का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है, लेकिन आज हमारे भारत जैसे देश में पत्रकार ही सुरक्षित नहीं, खास करके महिला पत्रकार। UGC 2026 के नियम को लेकर के हुए बवाल तो आप सभी ने देखे और सुने थे। इसको लेकर के जितने भी विरोध प्रदर्शन हुए वो भी आप सभी ने देखे। इसी को लेकर के केंद्र में हुए बवाल का कवरेज करने गई थी रुचि तिवारी, जिनके साथ उनकी जाति को पूछ करके ऐसा व्यवहार किया गया, ऐसा दुर्व्यवहार किया गया। और वहीं दूसरी ओर बीजेपी के पूर्व सांसद रहे प्रवीण निषाद ऐसी बातें कर रहे हैं कि आपको हम क्या ही बताएं। देश के पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार और UGC के नाम पर एक ऐसे वर्ग को निशाना बनाना क्या आप सही देखते हैं? UGC का जब जब नाम आता है या UGC का जब भी मुद्दा उठता है तो हर बार कटघरे में आखिर ब्राह्मण वर्ग ही क्यों? आज बीजेपी की राजनीति साफ साफ सबको ही समझ में आ रही है कि इनके निशाने पर अब सिर्फ ब्राह्मण वर्ग है। इस समय बीजेपी की राजनीति ब्राह्मण को टारगेट करने पर ही चल रही है। आज जो कुछ भी रुचि तिवारी के साथ हुआ वो सब कुछ उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था दोस्तों, वो सब कुछ केंद्र में हुआ था जहां देश के प्रधानमंत्री जी मौजूद थे। अब आखिर इस पर क्या तर्क देगी भाजपा? आज हम आपको जिन तस्वीरों की बात बता रहे हैं वो ये सिर्फ और ये वो साफ कर रही हैं कि आज ब्राह्मण वर्ग सच में असुरक्षित है, जिसका कारण सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। पहली तस्वीर की अगर बात कर ले दोस्तों तो दरअसल हुआ यूं कि UGC रेगुलेशन के समर्थन और विरोध को लेकर के देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच जातीय संघर्ष जो है वो खुल करके दिखाई देने लगा है। रुचि तिवारी नाम की एक यूट्यूबर पत्रकार का आरोप है कि लेफ्ट के छात्र संगठन के प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घसीटा है, उनके कपड़े खींचे, उनके बाल नोचे गए और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और ये सब उनके साथ उनकी जाति पूछ करके किया गया। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी घटना का जो वीडियो है वो खुल करके सामने आ रहा है और सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा ट्रेंड भी कर रहा है। आप सभी ने वो वीडियो देखा भी होगा, लेकिन एक बार फिर हम आपको दिखा देते हैं। पुलिस बेसिकली एडमिन की अटैक करवा रही है। ये शांति से प्रोग्राम कर रहा है। चलो लेके चलो। आइए चलिए। पुलिस है कहाँ? चलो हटो हटो हट कैमरा हटो हट कैमरा हटो हट। धक्का क्यों मार रहे हैं? पीछे चलो आज इसको पता चलेगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि आखिर कैसे रुचि तिवारी को पकड़ करके उसको घसीट करके ले जाया जा रहा है। अब मैं फिर यही पूछना चाहती हूँ कि आखिर ये सब ऐसा व्यवहार आखिर क्यों, किस बात के लिए? क्योंकि वो सिर्फ एक ब्राह्मण वर्ग की लड़की है इसीलिए, और या फिर ऐसा हो कि वो एक महिला पत्रकार है जो कि सिर्फ वहां पर अपना काम करने गई थी और उसके साथ उसका नाम और उसकी जाति पूछ करके ये सब कुछ करना, क्या आप इसे सही मानते हैं? क्या ये किसी भी तरह से भारत की संविधान कानून को भी देख लीजिए, क्या ये किसी भी तरफ से आपको सही लगता है? दोस्तों, हमारे देश में लोगों को बहुत मजा आता है दूसरे पर उंगली उठाने पर, स्पेशली अगर वो लड़की
और अकेले पर तो सवाल उठाकर उसे घेरने में तो लोगों को सच में बहुत ही मजा आता है। आखिर मुझे आप समझाइए कि इस पूरे विवाद में उस महिला पत्रकार यानी कि रुचि तिवारी की गलती क्या थी? सिर्फ यही कि वो एक ब्राह्मण थी? वाह रे राजनीति। आज एक बात तो दोस्तों साफ साफ दिखाई दे रही है और समझ भी आ रही है कि आज बीजेपी में ब्राह्मणों को टारगेट करना एक ट्रेंड सा बन गया है। आज के समय में लोग ब्राह्मण नाम सुन करके ही आक्रामक हो जा रहे हैं और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर क्यों, किस बात पर? हमारी क्या गलती है कि हम ब्राह्मण हैं? बस। या अगर हम रुचि तिवारी के केस की बात कर ले तो इसमें रुचि की सिर्फ क्या गलती है कि वो अपना एक काम करने गई थी। वो एक महिला होकर के, सबसे बड़ी बात कि एक ब्राह्मण होकर के उस विरोध प्रदर्शन में कवरेज करने गई हुई थी, बस। बीजेपी की राजनीति आज के समय में ब्राह्मण समाज को टारगेट बना के ही करने में साफ दिखाई दे रही। अरे दोस्तों, आप खुद एक बार सोचिए कि यूजीसी नियम जो 2026 में आए उस पे खुद सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर देते वक्त ये कह दिया था कि इस नियम में अस्पष्ट और दुरुपयोग की संभावनाएं है। फिर आखिर इतने ज्यादा विरोध प्रदर्शन क्यों? आरक्षण की बात जब भी भारत में की जाती है सबसे पहले सबके दिमाग में SC/ST का नाम आता है, लेकिन आज जिस हिसाब से माहौल बनता दिखाई दे रहा है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आरक्षण की जरूरत अब SC/ST से ज्यादा हम ब्राह्मणों को है। बीजेपी आज ब्राह्मणों को जो टारगेट कर रही है वो शायद भूल रही है कि भाजपा को जो सत्ता में लाने में सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जिस वर्ग का है वो ब्राह्मण समाज का ही है। ये बात शायद बीजेपी अब भूल रही। जो बवाल है दोस्तों वो सिर्फ रुचि तिवारी तक ही नहीं है। अब हम आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाएंगे जिसमें हम बात प्रवीण निषाद के ज्ञान के बारे में करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते चले कि प्रवीण निषाद ने अपने फेसबुक पर माता प्रसाद जी को बेचारा कहते हुए लिख डाला है कि मति के मारे माता प्रसाद बेचारे। जब सम्मान की बात आ रही है तो मति के मारे सपा के माता प्रसाद सीधे निषादों को कह रहे हैं कि चमार बनना चाहते हो। अरे मैं पूछना चाहता हूं कि जब EWS का 10% आरक्षण लागू हुआ तो क्यों नहीं कहा कि ब्राह्मण चमार बन रहा है, नहीं चाहिए आरक्षण। हमारे आरक्षण पर समर्थन न करने के, हमारे समाज को बेइज्जत करने का अधिकार किसने दिया तुम्हें? इनकी भाषा से स्पष्ट होता है कि ये निषाद को, चमार भाइयों को, नट बंजारों को, कोल भील मल्ला को सम्मान नहीं दे सकते। माता प्रसाद पांडे ने जो बयान दिया ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब माननीय मंत्री जी निषाद समाज अपने अधिकारों और सम्मान की लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं तब समाजवादी पार्टी के लोग इसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को यह समझना चाहिए कि आज निषाद समाज जागरूक है। वो अपमान और भ्रम की राजनीति को पहचानता है। व्यक्तिगत टिप्पणियां और राजनीतिक बयानबाजी समाज को बांटने का काम करती है, जबकि हमें विकास और अधिकारों की बात करनी चाहिए। हम अपने नेता और अपने समाज के साथ मजबूती से खड़े हैं। विरोध करना लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन समाज के संघर्ष और नेतृत्व का अपमान करना उचित नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर प्रवीण निषाद जी यहाँ पर EWS की बात कर रहे हैं। इसमें सामान्य वर्ग की वे सभी जातियां आती हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आती, जैसे कि ब्राह्मण, राजपूत, ठाकुर, वैश्य, श्रीवास्तव, बनिया, कश्या, खत्री आदि। लेकिन यहाँ प्रवीण निषाद सबसे बड़ी बात भूल रहे हैं कि जिस समाजवादी पार्टी पर वो निशाना साध रहे हैं उनकी ही सरकार ने आपको सांसद बनाया और इसी कारण आपके पिताजी MLC और मंत्री हैं। दोस्तों, अब मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं तो प्रवीण निषाद जी जो हैं उन्होंने 2018 में गोरखपुर में उपचुनाव हुआ था। तब योगी जी की जो सीट थी वो खाली हुई थी। उसी समय ये गोरखपुर में समाजवादी पार्टी की तरफ से सांसद बने थे और सपा ने ही निषादों को उनका असली हक जो है वो दिलवाया था। ये तो रही निषाद जी के बारे में बात। अब चलिए लौटते हैं वापस यूजीसी पर। तो आपको बताते चले हम दोस्तों कि यूजीसी कानून पर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने भी अपना बयान दिया है। आप एक बार वो भी सुन लीजिए। ब्राह्मणों के बड़े नेता हैं, यूजीसी पे क्या स्टैंड है? आप अच्छी तरह समझते हैं कि इस समय प्रदेश में SIR चल रही है, तो SIR को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन हम सब कार्यकर्ता कर रहे हैं। हर स्थिति में निष्पक्ष पारदर्शितापूर्ण सूची बने, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का। दोस्तों, कुल मिला जुला करके इन सभी बातों और विवादों से एक बात जो है वो एकदम स्पष्ट हो रही है, वो ये है कि बीजेपी आज ब्राह्मणों को कुछ भी नहीं समझ रही। जिन ब्राह्मण और जिन राजपूत के वोटों से आज बीजेपी सत्ता में है, उनके सहयोग जो घटक दल हैं, जो आज खुले मंच से ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं,
इसका भी श्रेय बीजेपी को ही जाता है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी ने ही अब ये सिद्ध कर दिया है कि उसे ब्राह्मणों की बेइज्जती से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और रुचि तिवारी के साथ आज जो कुछ भी हुआ उसे दो बातें बिल्कुल सिद्ध हो रही। समाज में आज के दिनों में पत्रकारों की कोई हैसियत नहीं। पत्रकार अपना काम करने जा रहे हैं, पत्रकारों का काम है सूचना देना, लेकिन वो भी काम खुल करके नहीं कर पा रहे। और समाज में एक लड़की से कैसे उसकी जाति पूछ करके उसके साथ बदसलूकी की जा रही है वो हम सभी ने आज देख ही लिया। आज समाज में जो कुछ भी हो रहा है उससे ये बात तो साफ हो गई है कि ब्राह्मण समाज आज के समय में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना कर रहा है। आप इन सभी को आखिर कैसे देख रहे हैं? अपनी राय इस बारे में क्या रखते हैं आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.